ट्रेजर फंड, इस टाइम चर्चा ट्रेजर फंड का कोई नोटिफिकेशन तो अभी अब कुछ पास नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ में क्यूटी का प्रदर्शन बहुत अच्छा खूबसूरत हो रहा है, वो हम लोग देख पा रहे हैं लाइव, क्योंकि तो एक खुशी ले आया है। आप लोगों ने देखा होगा टैक्स पुल स्कैन पे बहुत सारे साथी सेल परचेज नहीं कर पा रहे। अगर जिन लोगों ने थोड़ी सी देखा होगा, बात को माना होगा, जिन्होंने $1 $2 कुछ डाउन हो गया था लेकिन फिर बढ़ा हुआ है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 0.001764 पे चल रहा है और ये ठहराव है दोस्तों। पहले थोड़ा डाउन हो गया था, 0013 पे आया, लेकिन अब फिर 0.1764 पे है, जो 2724 तक कल गया था। बहुत सारे लोगों ने सेल करा, बहुत ही सारे लोगों ने सेल किया, काफी मुनाफा लिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया। कल 17.64 मिलियन मार्केट कैप रही इसकी, 2,02,000.4 के लिक्विडिटी रही इसकी। सर्कुलेशन सप्लाई की बात करें 10 बिलियन की सप्लाई रही इसकी, जो बहुत बड़ी है। 1.18 मिलियन होल्डर्स हो चुके, यानी कि 17.63 मिलियन की इसकी मार्केट कैप रहा इसका, जो अभी बार बार बताया जा रहा है। 24 घंटे में जो इसका लेन देन वॉल्यूम रहा 696.38 डॉलर का रहा, 1000 का रहा, यानी कि 6,96,000 डॉलर का रहा। बहुत बड़ा ये वॉल्यूम है। अभी सुबह के टाइम पे ज्यादा जा रहा था, थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ही करंट प्राइस 17.66 से थोड़ा बढ़ रहा है। जहां ये 24 पे गया था, 0024 पे गया था दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा संकेत है। जो मैं डाल दे रहा हूँ इसके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इससे जानकारी मिल सके। ये मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ दोस्तों अभी लाइव। बहुत ही खूबसूरत समय चल रहा है। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट किया था, वो कैश भी करा, उन लोगों ने पैसा निकाला, लेकिन फिर से लोगों को परचेज करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करें, 100% सेल ना करें दोस्तों। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर लें, थोड़ा थोड़ा इसमें जरूर बढ़ाएं, क्योंकि बस राहुल जी 5 मिनट, गुड मॉर्निंग, 2 मिनट बस, 2 मिनट, उसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ, 2 मिनट, क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। लेकिन अच्छा तो तब होगा, दिवाली और ईद तब मनेगी जब ट्रेजर का विड्रॉल आएगा, और ये बिल्कुल विश्वास रखें जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा मुझे अटूट विश्वास है। जो कंपनी करने जा रही है शायद इतिहास में कभी हुआ नहीं है, और जो हम लोगों ने भी कर दिखाया टीओटी टोकन के अंदर, ऐसा भी नहीं हुआ है। बस हमें अपना मान लेंगे तो ये एसेट्स है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, डायमंड है, अगर इसे हम नहीं मान रहे तो खाली एक नंबर है। लेकिन दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज पे वर्क कर रहा है। अब कंपनी भी चाहे इसको बंद करना तो नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। कोई गवर्नमेंट चाहे कि हम इसको बंद कर देंगे तो नहीं कर सकती। हाँ, वो इंडिया से बैन कर सकती है, लेकिन उसके लिए साधन है कि वीपीएन लगा के फिर भी आप चालू कर सकते हैं। पहले भी किया गवर्नमेंट ने, 2018 के अंदर बिटकॉइन के बैन किया गया, लेकिन वो जैप पे बैन किया गया, ट्रेजर पे तब भी चलता रहा, और अदर एक्सचेंज पे, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तब भी चलता रहा। और उसकी आज आज देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ है। आज बिटकॉइन लगभग $1.25 पे जा रहा है। क्यों? जो चीज बैन कर दी गई वो इतनी कैसे बढ़ गई, कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि उसको कोई बैन नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया की सारी सरकारें भी मिलें, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्द बोलते हुए, लेकिन ये सच्चाई है। सारी सरकार भी दुनिया की चाहे कि उसको बैन कर दे तो उसको बैन नहीं, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। एक्सचेंज बैन किया जा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को नष्ट नहीं किया जा सकता आने वाले 1000 साल से पहले। उससे पहले इसकी उम्र है 1000 साल की, क्योंकि ब्लॉकचेन की उम्र है, उस लेजर की उम्र है, और वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उस पर ट्रांजेक्शन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि मार्केट में केवल 1,85,00,000 ही बिटकॉइन है अभी। ये बिटकॉइन की मीटिंग नहीं है, लेकिन हम टीओटी के बारे में बता रहे हैं। ट्रेजर की मीटिंग है, ट्रेजर फंड की मीटिंग है, उस खजाने की मीटिंग है जिसकी ये बातें हो रही हैं। बहुत अच्छा समय आने वाला है दोस्तों सभी लोगों का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इनवाइट करें, मीटिंग में जाने, बेहतर होगा। मैं इनवाइट करता हूं दोस्तों। सिद्ध जी हैं, सिद्ध स्वरूप जी, अगर सिद्ध स्वरूप जी हैं तो मंच पे आए, आपका स्वागत है। सिद्ध स्वरूप जी हैं, सिद्ध स्वरूप जी हैं तो आए।
विश्वास जी, आप आए मंच में अपनी बात रखिए। तब तक शायद वो अभी थे, फिर आ जाएंगे। देबू विश्वास जी, देबू जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आए मंच पे अपनी बात रखें। चलिए कोई बात नहीं, अभी शायद वो व्यस्त हैं। अजय जी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन आप रख सकते हैं। राधे श्याम अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, बहुत अच्छी आवाज आपकी। मैं अच्छा हूँ। ये जो आप बोल रहे थे कि कुछ वो करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, तो ये सही है या बस कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है सर, या ऐसे होता है? सर ऑफिशियल तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा सर। लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ, है ना? नहीं 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 नहीं, किसने कहा? अभी तो आप बोल सर रहे वो थे। नहीं 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 सर, ईएफटी टोकन है जी जिसका रेट इंक्रीज हो रहा है। जिन लोगों ने $1, $2, $5, $10 का पहले लिया था, आज उन्होंने अपना पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर लिया है। अब भी ले लें तो $1, $2, $5 का, वो मैं बोल रहा हूँ। और वो जरूरी नहीं है लेना, वो लॉस भी हो सकता है, उसकी जानकारी लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर, इसकी जानकारी के लिए सर मेरे पास अभी ना 1,07,000 समथिंग अभी हमारे पास है टीओटी टोकन। तो अभी तो बाकी 2 स्टेक मैंने लगा रखा है, वो तो चल ही रहा है। नहीं वो स्टेक अंदर है। कंफर्म करना था कि क्या है। जी जी जी। और ये विड्रॉ का अभी तो कोई ये नहीं हो रहा है सर मैं ट्रस्ट वॉलेट की बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पे, टैक्सपूल पे, सेफपाल पे, मेटामास्क पे, वहां पे ले सकते रख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। अभी रखने को मिल जाएगा? है? मेरा तो वॉलेट में है ना। कौन से वॉलेट में? अभी तो हमने ट्रस्ट वॉलेट में किया ही नहीं है, विड्रॉ का वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, इसलिए अभी तो उसी में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा शायद नेक्स्ट, मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ आपको सितंबर मंथ में देखने को मिले। हो सकता है सितंबर अक्टूबर, ऐसे तो नवंबर 23 नवंबर तक बताया है ना सर, तो उसके अंदर ही हो सकता है। हाँ कुछ डेट आ रही है कि 19 सितंबर को लॉन्च हो रही है हमारी चैन, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ये एक अंदाजा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कंपनी का सीईओ होते हैं, ये लोग मीटिंग वगैरह देते नहीं है कोई, इस तरह से मीटिंग दे करके ऑफिशियल जानकारी दे, ऐसा ये ट्रेजर वाले नहीं कर रहे हैं। जैसे अदर कंपनी का सीईओ वगैरह अनाउंसमेंट करते हैं, अपडेट वगैरह निकालते हैं, ऐसा ये कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह का करते हैं ना तो लोगों का थोड़ा भरोसा होता है कि चलो कंपनी के सीईओ ये बता रहे हैं इस तरह का होगा। भले ही वीडियो 2 महीने 4 महीने बाद भी मिले तो फर्क नहीं है, लेकिन इस तरह होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कर पा रहे लोग। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोई नहीं सर, आज न कल तो आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए वो किया था। ओके सर, सुंदरलाल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। अजय जी आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं अजय जी। हरजीत सिन्हा जी आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं हरजीत सिन्हा जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। सर ज्यादा कुछ नहीं, मैं अभी ये हमारे राधे श्याम जी जो पूछ रहे थे उसमें और थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। देखिए अभी जो हमारे एप्लीकेशन जो चल रहा है, जो ट्रेजर फंड
वाला जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आप लोग स्टेक लगा रहे हैं, अर्न पे भी लगा रहे हैं, वो आप लगाते रहे। देखिए आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम यानी कहने का मतलब है कि ये जो ब्लॉकचेन अपना जब आ जाएगा, देखिए इसमें एक चीज है, ये सबसे ज्यादा अपने ब्लॉकचेन को स्ट्रॉन्ग बना देता है, ये लेयर 2 पे काम करने वाला है। इसका जेके रोल अप आने वाला है टेक्नोलॉजी, और जब सबसे बढ़िया इसमें ये आने वाला है कि अपना ये मेननेट लॉन्च कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो है, ये देखिए मिनिमम तो आप लगा लीजिए ये $1 का होना ही होना है पहले दिन से। अब अभी आप कुछ बता रहे थे कि 1 लाख समथिंग आपके पास TUFT कलेक्शन में है आपके पास, तो मान के चलिए अगर $1 का प्राइस वहां पे आता है तो आपके पास 1 करोड़ से तो ज्यादा ही आपका मुनाफा वहां पे निकल जाता है। ये कुछ कोई बड़ा चढ़ा के कह नहीं रहे हैं, ये अभी जैसे मान के चलिए आपके पास इतना ऑलरेडी TUFT टोकन है, और जिस कंपनी की इतनी बड़ी यहाँ पे ताकत है, ताकत कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है आज के डेट में कम्युनिटी है इसके पास, और ये एक पहली कंपनी होने वाली है जिसका ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम लगने वाला है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम लगेगा, सारे लोग उसी कॉइन को यूज करेंगे। और फिलहाल अभी जो रेट ये यहाँ दिखा रहा है आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, देखिएगा अगर आप 8-10 दिन पहले जो इसका प्राइस चल रहा था, उस वक्त अगर आपने मिनिमम $4 का, $5 का, $10 का अगर आपने TUFT लिया होता, उसका प्राइस आज के डेट में क्या होता? कम से कम 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है वहां पे। तो सर जी वही बता रहे थे हमारे सुंदरलाल सर, देखिए अगर आप जो है अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे अगर आपने लिया रहता, लेने को आज भी आप ले सकते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, $5 $10 में भी आपको मिल जाएगा। और वो आप देख के चलिए कि आने वाले 5-6 दिन में कम से कम 2 गुना तो बढ़ना ही है। देखिए गारंटी किसी चीज की नहीं होती, पर हर चीज जो है एनालिसिस पे, स्पेकुलेशन पे के आधार पे ही चलता है बिजनेस। तो वो चीज है, यहाँ आप $5 से $10 का अगर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, ज्यादा मत कीजिए, और थोड़ा सीखने की ये कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग किस तरह से होता है। यहाँ पे मान के चलिए वहां पे आप जो है 200 टोकन या 500 टोकन इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, ज्यादा मुनाफा नहीं होगा वहां पे कुछ खास, पर उससे ये होगा कि थोड़ी सी आपका जो है एक्सपीरियंस लेवल में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इस तरह से ट्रेडिंग होता है। देखिए विड्रॉल को लेके जो है प्लीज आप कोई सवाल मत पूछिएगा, यहाँ पे सवाल ये पूछना है कि ब्लॉकचेन क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करता है, और आज के डेट में जो है कंपनी आने वाले टाइम पे किस परफॉर्मेंस लेवल पे वर्क कर सकती है, उसकी संभावनाएं क्या है। तो लॉजिकल थोड़ा सा अपने आप को बनाएं और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे, और देखिए जितना हो सके अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट कीजिए। और देखिए आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली साउंड है, पर कहीं ना कहीं इस मीटिंग में आके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे लोग भी हमारे एक मीटिंग में आ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी ही टीम अल्टीमेटली जो है स्ट्रांग होगी। यही कहते हुए सर मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा सर। जय राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू। विमल कुमार दास जी, आपका स्वागत है ट्रेजर फंड के मंच पर। विमल कुमार दास जी, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मेरा 3 क्वेश्चन था। जी सर। 16 मई को मैंने 2 आईडी लगाया था, तो उसको क्या याद तो मिलेगा?
हाँ जी 16 मई को हम दोनों आईडी लगाया था। हाँ? जी जी जी। अच्छा, उसको ये airdrop मिला? विड्रॉल जरूर मिलेगा नेक्स्ट मंथ। नहीं नहीं सर, ये विड्रॉल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वो एयर ड्रॉप जो अभी 3000 वाला एयर ड्रॉप था वो पूछ रहे हैं सर। हाँ मिलेगा 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 सर मिलेगा। जो कैसे प्रोसीड्योर कैसा है सर? नहीं रुकिए रुकिए, नहीं सर उनको नहीं मिलेगा, एयरड्रॉप उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नई आईडी के अंदर आ रही है, उनमें नहीं मिलेगा। एयर ड्रॉप केवल उनको मिल रहा है जो ट्रेजर एनएफटी में वर्क कर रहे थे, जो ट्रेजर आपके अकाउंट ट्रेजर फंड में लगा, उनको कंपनी अभी एयर ड्रॉप नहीं दे रही है। अच्छा 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 जी जी जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, वो जो दोनों आईडी लगाया था उसका जो यूजर सेटिंग में जो वॉलेट एड्रेस शो करता है ना, हाँ जी हाँ जी, उसमें वॉलेट एड्रेस शो नहीं कर रहा है दोनों में। कौन सा एड्रेस शो नहीं कर रहा सर? यूजर सेटिंग में जो वॉलेट एड्रेस जो देखा था ना, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उसका आप ध्यान न दें। अच्छा अच्छा ठीक है उसको हाँ उसका जी जी जी, वो तीसरा क्वेश्चन है कि अच्छा ओके। और तीसरा क्वेश्चन है सर, ये एक ही फोन से हम अगर क्रोम से अगर रिजर्वेशन करे तो एक ही फोन से कितना कर सकता है? देखिए कायदा तो ये है कि एक फोन से, एक इंस्ट्रूमेंट से, लैपटॉप हो टैब हो, एक ही आईडी चलाना चाहिए, एक ही अकाउंट चलाना चाहिए, क्योंकि ये वाईफाई कनेक्ट करता है। वाईफाई का है इसमें, कौन सा वाईफाई आप यूज कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस ये कनेक्ट करता है, इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट में वाईफाई कनेक्शन दूसरा है, जैसे कि एक मोबाइल का है और एक वाईफाई का है, दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग आईडी आप यूज कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि ये आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है। लेकिन हाँ, लेकिन एक ही अकाउंट से आप लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दो दो आईडी बनाई, जो कि कंपनी के लॉस है और हमारे लॉस है। हमें चाहिए सिस्टम लंबा चले, लेकिन जब इन्वेस्टर आ जाते हैं, जब एक ही परिवार से कई कई आईडी बना देगी तो उसमें वर्क तो होना नहीं है, और जब वर्क नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि ये पहली कंपनी मैंने देखी जो मनी सर्कुलेशन रेगुलेटरी का लाइसेंस लेके काम कर रही है जी। और जो इसने प्लान डिजाइन किया है उसकी काट नहीं है। अगर हम $50, $100, $150, $200, अगर कोई $201 भी एक व्यक्ति डाल रहा है और एक परिवार से दो आईडी डाल रहा है, तो समझ लो ये हम खुद पतन कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को खत्म कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सिस्टम बोल रहा है दोस्तों। जी। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 4-4 आईडी 6-6 आईडी अपनी बना दी, लेकिन उस आईडी पे काम करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल इसने काम नहीं कराया, इसने इसका प्लेटफॉर्म है ऑटो काम हुआ। अगर इस प्लान को आप स्टडी करें और कायदे से इसकी मीटिंग हो, इसको समझाने वाला हो, तो हर आदमी यहाँ करोड़पति बन सकता है। $50 लगा करके $100 लगा सकता जी जी, हर आदमी बन सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इसके प्लान की स्टडी नहीं की। सबने कहा कि 40 से 45 दिन में डबल कर लेगा। जब उसने डबल दिखा, अपना पूरा पैसा निकाल लिया, आजादी दी, सिस्टम ने दिया भी, आज तक नहीं रोका। लेकिन तभी हमने वो भी आईडी लगा दी और एक ही अपने परिवार से दूसरे स्टूडेंट में और लगा दी। जो सिस्टम को खाता है आज रोकता है। आज हमें विड्रॉल नहीं हो रहा, सबको कष्ट हो रहा है। क्यों? सब लोगों ने यहाँ 1000, 5-5 लाख रुपए लगा दिए। इसको खत्म करने का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। मेरे शब्द बहुत लोगों को बहुत कष्ट दे सकते हैं, जो शब्द बोल रहा हूं मैं,
लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर आप सिस्टम को समझ रहे हैं, अगर आप प्लान को समझ रहे हैं, तो इसको खत्म करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जाने में या अनजाने में हमने जो मोटा पैसा लगा दिया इसके अंदर, वो प्लान को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। लेकिन ये अच्छाई समझे इसके ओनर की, ये जो इस सिस्टम की चला रहा है, कि फिर भी हमें कुछ समय के लिए कष्ट दिया, ब्लाइंड बॉक्स देने के बहाने हमें होल्ड कर दिया। अब वो ऐसा सिस्टम लेके आ रहा है, उसने पढ़ा, उसने स्टडी की कि यहाँ लोगों को छोटा पैसा लगा के पैसा नहीं चाहिए, बड़ा पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। उस पे इसने वर्क किया और आज वही देना चाह रहा है कि चाहे वो 1 रुपया लगाए, चाहे 1000 लगाए। डॉलर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं रुपया बोल रहा हूँ तो समझिएगा, क्योंकि हमारे रुपये का चलन है तो रुपये की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लान डॉलर में है। चाहे वो 1 रुपया लगाए, चाहे 1000 लगाए, चाहे 1 लाख लगाए, अब दिल खोल के लगाए, वो हमें देने जा रहा है ये। अब इसमें ना मालिक की वो रहेगी, ना हमारी रहेगी, और ना ही हम किसी से शिकायत कर पाएंगे। प्रॉफिट भी हमारा होगा, रिस्क भी हमारा होगा, और सिस्टम भी हमारा होगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज होगा। आज जब क्रिप्टो होती है, जैसे बिटकॉइन हमने परचेज किया, आज 1,25,000 पे है। अगर आज वो 1 करोड़ पे रह जाए, 1 लाख डॉलर पे रह जाए, क्या हम किसी से शिकायत कर पाएंगे? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने खुद से लिया रिस्क, हमारे सामने है। लोटी का टिकट हमने खुद खरीदा। जैसे कि आज मैं बात कर रहा था $1, $2, $5, $10 की टीओटी टोकन में, जिन्होंने 1 महीना पहले यहाँ टिकट खरीदा, आज उनका 10 गुना हो गया पैसा। आज वो एंजॉय कर रहे हैं। कल मेरे पास एक सा आया कि सर मैंने $100 खरीदा था 1 महीना पहले, $400 मेरे हो गए हैं। वो होंगे मीटिंग में, वो क्या मैं $100 का खरीद लूँ? आप बोलोगे तो मैं खरीद लूंगा, बेच दूंगा। आप नहीं बोलोगे तो मैं होल्ड करूंगा। मैंने कहा बेच दो। उन्होंने $125 निकाल लिया। $100 लगे थे, लेकिन $3 लाख उनके पास आज भी बचे हुए हैं। तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है। रिस्क भी उनका रहा, हम किसी से कह नहीं सकते। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि ट्रेजर ने हमें धोखा दिया। क्यों? ब्लाइंड बॉक्स हमने लिया, डबल पैसे हमने दिया, हमें ब्लाइंड बॉक्स देके अंधे हो गए हम। कष्ट मेरा भी है, मेरा भी पैसा गया है, बहुत लोगों का मेरे साथ देखा। जितने भी यहाँ मंच पे हैं, मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति बचा होगा जिसका पैसा नहीं गया होगा, सबका गया होगा। लेकिन जिनका लेवल चल रहा था जो 6 लेवल पे, आज आदमी पहले लेवल वाला तो बोल देता है कि यार $100 वालों का क्या होगा। अरे भाई उससे पूछो ना जो 20,000 ले रहा था 4 दिन में, उसका क्या होगा? वो रोड पे आ गया है। क्या कभी सोचा? ऐसा ना कहिएगा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन उनका दर्द देखो। जो हर 4 दिन में वो सपने सजा रहे थे, क्या मैं बड़ी गाड़ी ले ली है, अब इसकी किस्त भी तो बड़ी होगी। बड़ा फ्लैट ले लिया है, क्या उसकी बड़ी किस्तें नहीं होगी? दुख। लेकिन चिंता ना करें, अब सिस्टम ऐसा लेके आ रहा है, सिस्टम को स्टडी करें। ऐसा लेके आ रहा है, किसी की शिकायत भी नहीं कर पाएंगे और सब लोग करोड़पति बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी, मैंने जवाब थोड़ा सा लंबा दे दिया। नहीं, तो जानकारी भी होना जरूरी है। विमल जी, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज कुछ चेंजिंग है। जरूरी है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर जी, ये अपने हमारे विमल कुमार दास जी जो पूछ रहे थे, इसमें एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। हालांकि वैसे आपने जानकारी तो वैसे दे ही दी, पर देखिए यहाँ पे जो है आप कह रहे थे कि मल्टीपल जो है आईडी यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी एक फोन से।
देखिए वैसे करने को तो आप कर सकते हैं, पर उसके लिए देखिए एक टेक्निकली एक उसका एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि उसका लोकेशन अगर आप चेंज कर पाए, मान के चलिए आप अपने लिविंग रूम पे बैठ के कर रहे हैं, एक आईडी आपने खोल ली, और ये आप नोटिस कीजिएगा कि अगली आईडी जो आप उसमें लॉगिन करते हैं तो मिनिमम जो है उसमें डिस्टेंस 50 मीटर का हो। अगर मान के चलिए अगर उसमें आप 50 मीटर से ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते, थोड़ा सा आपने वॉक कर लिया, 100-150 मीटर का डिस्टेंस बना लिया, तो क्या होता है कि इमीडिएटली आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। और ये अगर आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप किसी भी एआई चैट बोट में जो है ये आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारी सिक्योरिटी, हमारे फंड की सिक्योरिटी। अभी कभी कभी ये मजबूरी बन जाती है क्योंकि हमारे पास जो है मल्टीपल आईडी बने हुए हैं, और तो हर वक्त जो है सारे लोग अपने फ़ोन को लेके एक्टिव नहीं रहते, तो हमें हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि उनका जो है आईडी जो चल रहा है ट्रेड करना है, चेक करना है, जो भी करना है वो कभी कभी हम अपने फ़ोन में भी यूज़ कर लेते हैं लॉगिन करके। ये जो है ये इंसिडेंट बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट ये मैंने भी किया हुआ है, पर जस्ट मेक श्योर कि जो है आपके डिवाइस का लोकेशन सेम ना हो। आप समझ पा रहे हैं सर जी? हाँ जी जी जी, समझ पाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है अगर आपके डिवाइस का लोकेशन सेम रहेगा तो इसमें ये तुरंत कंपनी को पता चल जाता है कि somebody is using in his device multiple account, जो कि recommended नहीं है। क्योंकि सर ये देखिए उसका फंडा ये है कि ये कम्युनिटी बेस जो है ये प्लेटफॉर्म है, और कंपनी समझ जाती है कि एक ही बंदा जो है उसने एकदम कम्युनिटी बनाया हुआ है, 20 अकाउंट तो वो सिंगल अपने डिवाइस में यूज कर रहा है, जो कि सर रेकमेंडेड नहीं है। और ये आप भी किसी को रेकमेंड मत कीजिएगा, ना तो मैं करना चाहूंगा, पर अगर एक जेन्युइन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो सर ये इस रिस्क मत लीजिए कि आप अपने डिवाइस पे मल्टीपल जो है अकाउंट को आप यूज करें। अगर फिर भी अगर आपको करने की मजबूरी बन जाती है तो सर ये आप मेहरबानी करके जो है अपने लोकेशन को चेंज कीजिए, फिर आप लॉगिन करके। एग्जैक्टली सर, तो वो चीज आप कर सकते हैं। आपके जी सर, एक बात हम जो बेचते को ऑन में जो लगाता है वो कर सकता है ना? हाँ जी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके 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 सर देखिए एक्टिविटी आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर देखिए अल्टीमेटली होता क्या, आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपका जो है आईपी एड्रेस वहां पे रिफ्लेक्ट करता है कि आप उनके जो है सर्वर में कोई किसी ने लॉगिन कर लिया है। सिंपल सा एक थ्योरी है सर। तो वहां पे चाहे आप ट्रेड करें या स्टेक करें, जो भी करें, आप कुछ चेकआउट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये मैं तो रिजर्वेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जब सिंपल यहाँ पे बस ये सेटिंग में क्या सही है क्या गलत है वो चेक करने के लिए मैंने लॉगिन कर लिया, पर सर आपका जो है आईडी लॉगिन हो चुका है। आप किसी भी आईडी को है अलग से आईडी को आप लॉगिन करके सेम लोकेशन पे चेक करते हैं, उसका ये एक छोटा सा एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि सेम लोकेशन पे मल्टीपल जो है आईपी एड्रेस लॉगिन हो रहे हैं, which is not possible at all, ठीक है ना? तो सर ये देखिए जनरली हम इसको भी पॉसिबल कर देते हैं क्योंकि हम तो एक ही डिवाइस में मल्टीपल आईडी चला रहे हैं, तो सर ये चीज है। और देखिए गोरे लोग जो होते हैं सर वो ना ज्यादा ये सब जो जुगाड़ू लोग होते हैं उनको जमता नहीं है, क्योंकि सर वो जो है उनके वहां पे पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। तो कहने का मतलब सर ये है कि हम जैसे भी अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, पर टेक्निकली अगर हम सेफ रह सके, सिक्योर करके अपने अकाउंट को रख सके, तो इसमें सर हमारे लिए फायदा है, ठीक है ना सर जी? तो आई होप सर आपके मन में जो भी डाउट था सर सारा क्लियर हो गए होंगे। और थोड़ा सर बना के रखिए सर, अनदर जस्ट 1 महीना जस्ट हमें हार्डली वेट करना है आने वाले टाइम में,
आप एक सर एक छोटी सी एक आपको एक बोनस इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा। आपके पास जो भी आईडी है सर, तुरंत अगर हो सके तो आप ये जो काम है इसे आज ही कर लीजिए। उसमें यूआईडी लिखा रहेगा, देखिएगा। आपने वैसे पहले भी नोटिस किया होगा, हमारा एक सीक्रेट एक आईडी रहता है यूआईडी। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका जो माई वाला पेज रहता है, ठीक है ना सर, उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर तो आपका यूजर नेम लिखा रहेगा और वो एक उसमें आई मतलब एक आग का जो है वहां पे आइकन दिया हुआ रहेगा, वो हाइड रहता है। उसको आप अगर अनहाइड करेंगे वो सर उसमें आप नीचे लिखा रहेगा यूआईडी। वो यूआईडी देखिए कॉपी करने का भी वहां साइड में ऑप्शन रहेगा। अगर वो आपको अब नहीं पता चले तो काम कर लीजिए, जिस फॉर्मेट में वहां पे लिखा है वहां पे कैप्स लॉक दिया रहेगा, मतलब कैपिटल, न्यूमेरिक और अल्फाबेट में रहता है। वो आप उसको कॉपी करके किसी डायरी में रख लीजिएगा, आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए सर मैं बता रहा हूँ। देखिए तो सर हम डायरी में सब लिख करके रख दिया सर। हाँ बिल्कुल सर, ये और साथ ही साथ जो है आपका जो जीमेल लगा हुआ है, जीमेल का पासवर्ड आप लिख के रख लीजिए। आप जो भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं उसका सीक्रेट जो फ्रेज है वो आप लिख के रख लीजिए। और आने वाले टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम पे जो है आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सर आप जो है अब तक जो है जो जिन यूजर्स ने आज तक बड़ी विड्रॉल नहीं ली है वो अभी भी इस कंपनी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। पर जो लीडर्स हमारे यहाँ पे है, जो सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और इस सिस्टम की एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, उन्हें पता है कि ये सिस्टम क्या है। तो सर मैं ये गुजारिश करूंगा आने वाले टाइम में आप जो है अपने आईडी को जितना बेहतरीन ढंग से आप सिक्योर कर पाएंगे सर, आपका फायदा रहेगा। थैंक यू सर जी। और भी हमारे लीडर्स है यहाँ पे, उन्हें भी टाइम देना चाहिए। थैंक यू सो मच।